अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी में फ्रंटियर कोर में नई जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं, जिनमें स्टीनोटाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क, नर्सिंग सिपाही, ईएमई सिपाही, सिंगल सिपाही, लेडी सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट, लेडी सोल्जर, जनरल ड्यूटी की सीट्स अनाउंस की गई हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की जो सीट्स अनाउंस की गई हैं, ये तकरीबन 2 साल के बाद अनाउंस की गई हैं। अब आपके साथ शेयर करते हैं कि आप इनमें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और ये जॉब्स कौन कौन सी हैं और आपको ड्यूटीज कहाँ पे करनी होंगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है और किस तारीख में आपने जाना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुल्तान, लोधरा, खनेवाल, विहाड़ी, साहिवाल, पाकपतन, भावलपुर, रहीमयार खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, भावलनगर या मियावाली या बखर से हैं और आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आप या तो 6 या फिर 7 दिसंबर को सुबह 8 बजे आपने मुल्तान भर्ती सेंटर पहुंचना होगा। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 8 या 9 दिसंबर 2021 को सुबह 8 बजे मुल्तान आर्मी भर्ती दफ्तर मुल्तान पहुंचना होगा। इसी तरह अगर आप लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, कसूर, हफ्जाबाद, जेहलम, अटक, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, बटियां, बाला नीलम, मीरपुर, भिम्बर, कोटली पहुंच, बाग, सिद्धनोती, हवेली, कोहना, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, टोबा टेक सिंह, खुशाब, चकवाल, ओकाड़ा, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल या सियालकोट से हैं तो आपने पंजाब रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर मंडी बहाउद्दीन पहुंचना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप 12 या 13 दिसंबर 2021 को सुबह 8 बजे मंडी बहाउद्दीन रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर पहुंचेंगे। इसी तरह अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप 14 या 15 दिसंबर को सुबह 8 बजे पंजाब रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर मंडी बहाउद्दीन पहुंचेंगी। इसी तरह अगर आप डेरा इस्माइल खान, टांक, लक्की मरवत, शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, बन्नू या करक से हैं तो आपने मिलिट्री पुलिस सेंटर डेरा इस्माइल खान पहुंचना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप 6 या 7 दिसंबर को 8 बजे मिलिट्री पुलिस सेंटर डेरा इस्माइल खान पहुंचेंगे। और इसी तरह अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप 8 या 9 दिसंबर को सुबह 8 बजे मिलिट्री पुलिस सेंटर डेरा इस्माइल खान पहुंचेंगे। इसी तरह अगर आप पिशावर, चारसद्दा, नौशहरा, मर्दान, सवाबी, सवात, शांगला, बुनीर, खैबर एजेंसी, मेहमद एजेंसी, मालाकंड एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी और एबटाबाद, हरिपुर, चित्राल, कोहिस्तान, अपरदीर, मानसेरा, कोहाड़ और करम एजेंसी से हैं, आपने स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी विरसिक में पहुंचना होगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप 12 या 13 दिसंबर 2021 को सुबह 8 बजे स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी विरसिक में आपने पहुंचना है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 14 या 15 दिसंबर को सुबह 8 बजे स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी विरसिक में पहुंचना है। इसी तरह अगर आप लोकल बलोचिस्तान से हैं, बलोचिस्तान के जो उम्मीदवार हैं लोकल बलोचिस्तान के मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स, वो 30 नवंबर से 20 दिसंबर 2021 तक उनके करीब जो भी FC हेडक्वार्टर हो उन्होंने वहां पे जाना है। 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक मेल कैंडिडेट्स हों चाहे वो फीमेल कैंडिडेट्स हों, उनके नजदीक जो भी, और यहाँ पे ये FC हेडक्वार्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। इन FC हेडक्वार्टर्स में जो भी आपके नजदीक है आपने वहां जाना होगा। अब देख लेते हैं कि ये सीट्स कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस की गई हैं और इनमें अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टीनोटाइपिस्ट, इसके लिए आपका BA या BSc हो, फर्स्ट डिवीजन, और उसके साथ आपका कंप्यूटर डिप्लोमा और शॉर्ट हैंड आपकी 80, टाइपिंग स्पीड आपकी 40 हो, आपकी हाइट 5.6 फीट हो और जो आपकी चेस्ट है 31 से 33 हो और 33 हो और एज लिमिट जो है वो 16 to 28 ईयर्स, यानी 16 to 28 ईयर्स के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर क्लर्क के लिए आपकी इंटरमीडिएट हो, फर्स्ट डिवीजन, और साथ में आपका कंप्यूटर डिप्लोमा हो और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हो। और जिन कैंडिडेट्स की BA, BSc, MA, MSc की होगी, जिन कैंडिडेट्स ने, उनको प्रेफर किया जाएगा। हाइट जो है 5.6 फीट और चेस्ट जो है 31 से 33, एज लिमिट 16 to 28 ईयर्स। इसी तरह नर्सिंग सिपाही मेल कैंडिडेट्स FSc प्री मेडिकल फर्स्ट डिवीजन, नर्सिंग डिप्लोमा होल्डर्स और लेबोरेटरी असिस्टेंट सरकारी इदारों से मंजूर शुदा इल्हाक शुदा डिप्लोमा होल्डर्स को तरजीह दी जाएगी। मतलब आपकी FSc प्री मेडिकल हो फर्स्ट डिवीजन के साथ, और उसके साथ अगर आपका कोई नर्सिंग का डिप्लोमा है किसी भी सरकारी इदारे से तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और अगर आपका डिप्लोमा नहीं भी है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकती हैं। जो हाइट है 5.6 फीट, इसी तरह जो चेस्ट है आपकी 31 to 33 और एज लिमिट जो है वो 16 to 23 ईयर्स। इसी तरह EME की जॉब्स हैं आगे, इसमें आपकी FSc प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन हो और इसके साथ अगर आपका कोई डिप्लोमा वगैरह हो, मतलब टेक्निकल डिप्लोमा होल्डर्स हैं आप, या इंजन मैकेनिक वगैरह आपका
कोई डिप्लोमा है किसी भी सरकारी इदारे से तो आपको फिर प्रेफर किया जाएगा, और अगर आपका इन डिप्लोमाज में से कोई डिप्लोमा नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5.6 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट जो है 31 से 33 और एज लिमिट 16 टू 23 ईयर्स है। और इसी तरह फिर सिंगल सिपाही, ये सिंगल लिखा हुआ यहाँ पे सिंगल सिपाही है। FSC प्री इंजीनियरिंग हो आपकी फर्स्ट डिवीजन के साथ, और या फिर आपका ICS हो या फिर कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो जो इनके इक्विवेलेंट हो, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 5.6 फीट और चेस्ट 31 से 33, एज लिमिट 16 टू 23 ईयर्स। और मजीद आप यहाँ पे देखें तो अब जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनमें लेडी सोल्जर्स यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट, ये लेडी सोल्जर्स मेल कैंडिडेट्स के लिए तो जॉब्स ये अनाउंस होती रहती हैं हर साल, लेकिन ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये जॉब्स 2 साल के बाद आई हैं। तो इनमें लेडी सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट्स, अगर आपकी FSC प्री मेडिकल विद फर्स्ट डिवीजन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका कोई नर्सिंग का डिप्लोमा है, लेबोरेटरी वगैरह का या OT वगैरह का कोई भी आपका डिप्लोमा है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। यहाँ पे अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और जो हाइट है आपकी 5.2 फीट होनी चाहिए और एज लिमिट 18 टू 23 ईयर है। एज लिमिट 18 टू 23 ईयर है। इसी तरह लेडी सोल्जर्स जनरल ड्यूटी, लेडी सोल्जर्स मतलब आप उसमें अप्लाई कर सकती हैं और आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक हो। अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। हाइट 5.2 फीट और एज लिमिट जो है 18 टू 23 ईयर्स। तो ये जॉब्स हैं जो अनाउंस की गई हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप बे फॉर्म पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी एज 18 से अबव है तो फिर आपके पास हर हाल में कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड हो। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें नंबर 2 पे है जो आप तमाम जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने ओरिजिनल अपने के साथ लेके जाने हैं। डोमिसाइल भी साथ लेके जाना है और इसी तरह आपकी 4 आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लेके जानी है। इसके अलावा जो आपका जिला है, जिस भी जिला, ऊपर मैंने अजला बताए हैं, आप जिस भी जिले से हैं उसी जिले में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं और किसी और सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और जिन कैंडिडेट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज्यादा होंगी तो उनको उम्र की एज लिमिट में रियायत दी जाएगी। अगर उनकी एज 1 या 2 साल ज्यादा है तो फिर उनको रिलैक्स किया जाएगा, और अगर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज्यादा है। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो अपने साथ PT शूज पहन के आए, और जब वहाँ पे तहरीरी इम्तिहान होगा उसी के साथ आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, तो आपने वहाँ पे आपसे रनिंग करवाई जा सकती है, तो आप अपने PT शूज साथ पहन के जाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मजीद इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप वीडियो को पॉज करके इसमें से पढ़ सकते हैं। जो पॉइंट्स मैंने स्किप किए आप खुद देख सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, अगर आपको वहाँ पे जाने में प्रॉब्लम है या सेंटर नहीं मिल रहा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मजीद ये भी जान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।